दीर्घ संधि से संबंधित सर्वाधिक उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए और ये आसान भी है, इसलिए इसको समझना बहुत कठिन नहीं है और इसके अवधारणा को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि हम परीक्षा के प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर पाएँ। आइए इसको समझते हैं कि ये दीर्घ संधि क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसा कि हम संधि की परिभाषा में पहले पढ़ चुके हैं कि दो वर्णों के योग से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम दो वर्णों को जोड़ते हैं और वो जब स्वर हों परस्पर दोनों तरफ, तो स्वर संधि होती है। स्वर और स्वर जुड़ के इसका एक उपभेद है ये दीर्घ संधि। इतनी बातें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये दीर्घ संधि होता किस प्रकार का है। यहाँ हमने देखा कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि जब दो समान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तब वे दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान स्वर परस्पर यानी आपस में जुड़ते हैं तब वे दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ और अ, ये समान है, समान स्वर है, तो ये हो जाएंगे दीर्घ यानी कि आ। इसी प्रकार अ या आ, ये मिलकर हो जाएंगे आ, दीर्घ हो जाएंगे। या फिर आ या अ, ये मिलकर हो जाएंगे आ। यानी किसी भी परिस्थिति में जब दो समान होंगे तो ये दीर्घ ही होंगे। जैसे आ और आ, तो ये अ वर्ण का, अ स्वर का समान स्वर था अगला, इसलिए यह दीर्घ हुआ। इसी प्रकार से दूसरे स्वर को भी देख लेते हैं। जैसे ई और ई, बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई। इसी प्रकार ह्रस्व ई, छोटी ई और दीर्घ ई, बड़ी ई, ये भी दीर्घ ई हो जाएगा। इसी प्रकार दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई और छोटी ई यानी कि ह्रस्व ई, ये भी दीर्घ ई बन जाता है। इसी प्रकार बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई और इधर भी दीर्घ ई, ये भी दीर्घ ई ही हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब दो समान स्वर जुड़ रहे हैं तो वे दीर्घ वर्ण बन जा रहे हैं, दीर्घ स्वर हो जा रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ भी दो समान स्वर हैं, दीर्घ हो गए। ऐसे ही अगर हम समझना चाहें तो एक और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ऊ और ऊ, दीर्घ ऊ और ऊ, फिर दीर्घ ऊ। इसी प्रकार ऊ और ऊ, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ, फिर से दीर्घ ऊ। यानी कि जब जब समान स्वर होंगे तब तब वे जुड़ करके दीर्घ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब इसके उदाहरणों को समझते हैं कि इसके उदाहरण कैसे होते हैं। यहाँ हमको पहचानना होगा, इसकी सामान्य सी साधारण सी परिभाषा है दीर्घ स्वर संधि की, कि जब दो समान स्वर आपस में जुड़ते हैं तब वे जुड़ करके दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे अ और अ मिलके आ, ऊ और ऊ मिलके ऊ, ई और ई मिलके ई, इस तरह से दीर्घ वे होते हैं। अब इनके उदाहरणों को देखते हैं। जैसे अ और अ के जुड़ने से
हमने देखा जैसे अ और अ ये जुड़कर बन जाते हैं आ। अगर हमको इसका उदाहरण देखना हो तो हम देख सकते हैं जैसे परम और अर्थ, यहाँ पर हमको इनकी संधि करनी है। तो जैसे अगर हम म वर्ण को देखें तो इसमें है म हलंत, इसका स्वर अलग कर देते हैं तो अंतिम स्वर है इसका अ, और इधर भी अ है। तो ये दो समान स्वर अगर जुड़ रहे हैं तो ये बन जाएंगे आ। अब हमको यहाँ देखना होगा क्या बचता है। पहले प र म पे हलंत, चूँकि स्वर को हमने ले लिया था, अ को अलग कर लिया था, और इधर क्या बचता है थ। लेकिन इस बीच हमें देखना होगा कि इस अ का और इस अ का जो योग था वो क्या बन गया आ। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं आ। अगर अब चूंकि इस म को हल वर्ण वाले म को यदि आ स्वर मिल जाए तो इस हलंत को हम हटा सकते हैं और इसको म के जगह पे अब माँ बोल सकते हैं। तो अब ये शब्द बन जाएगा ऐसे परमार्थ। परमार्थ। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अ और अ को जोड़ करके आ बना लिया और परम अर्थ परमार्थ बन गया। ये एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण था अ और अ के आधार पर। अब हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं अ और आ का। ये भी बन जाते हैं आ। जैसे पुस्तक और आलय। यहाँ पर भी क और अ है तो अंतिम वर्ण है स्वर का अ, और यहाँ पर क्या है आ, यानी कि हमको ये उदाहरण मिल गया अ और आ, ये दोनों भी मिलकर क्या बन जाएंगे आ। अब हमको इधर क्या मिल गया है, बच गया पुस्तक और आ, और इधर क्या बचता है लय। अगर हम इसको फिर से पूरा जोड़ दें, क पे हलंत है, स्वर नहीं था इस वजह से, अब इसको स्वर मिल गया तो ये क आ हो जाएगा, का बन जाएगा। तो अब बन गया हमारा पुस्तकालय। इसी प्रकार से विद्यालय, देवालय आदि अनेक शब्दों को हम बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं अगले उदाहरणों के बारे में। जैसे अनेक शब्दों के अभ्यास से हम इस संधि को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे विद्याभ्यास, विद्याभ्यास। अब इसका विच्छेद करके देखते हैं कि हम कैसे इसको अलग अलग पहचान पाएंगे। कौन कौन से शब्द हैं इसमें? एक शब्द है विद्या और दूसरा है अभ्यास। पहली विधि जो हमने आपको बताने में प्रयोग की वो आगमन विधि थी, जिसमें हमने उदाहरण को सामने रखा और विश्लेषण किया और तब शब्दों का युग्मन किया। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं शब्दों को बता करके उसका विश्लेषण कर रहे हैं, यानी यहाँ पे निगमन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर है आ और यहाँ पर है अ। आपको पता है कि आ और अ ये दोनों समान स्वर हैं, तो ये दोनों मिलकर आ ही रहेंगे, यानी दीर्घ ही रहेंगे। तो ये हो गया विद्या, विद्या, और यहाँ आ, और यहाँ पर है भ्यास। अब इसको क्या बनाएंगे? विद्या और आ बन गया तो विद्या हो गया और भ्यास बन गया आपका विद्याभ्यास। विद्याभ्यास। इसी प्रकार अगले उदाहरण को भी देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। महात्मा जैसे शब्द है तो महात्मा में
महात्मा। दो शब्द हैं यहाँ पर भी, एक है महा और एक है आत्मा। यहाँ पर भी आ है और यहाँ भी आ है, दो समान स्वर हैं आ और आ। यहाँ पर भी आ हो जाएगा यानी दीर्घ ही होगा, और यहाँ पर हो गया मह आ मा। संयुक्त कर देते हैं अब इसको, महात्मा बन गया हमारा शब्द महात्मा। इसी प्रकार और भी उदाहरण देखते हैं। ये तो अ और अ का उदाहरण था, समान स्वर था। अब ई का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था अभी कि ई और ई ये दो समान स्वर हैं, इसलिए यह दीर्घ हो जाएगा यानी कि बड़ी ई हो जाएगी। अब इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे कवि धन इंद्र, यहाँ पर कौन सा स्वर है? वह पर ई का स्वर है ई, और यहाँ भी ई है। दोनों समान स्वर हैं, मिलकर बन जाएंगे बड़े स्वर यानी दीर्घ। अब यहाँ पर हमने देखा ई, बड़ी ई बन जाएगी। यहाँ पर हमने देखा कि इसमें जब अगर हमने ई का स्वर निकाल दिया तो बचता क्या है हमारे पास? कब। और यहाँ पर हमने संधि कर ली है इन दो स्वरों की, बचता क्या था? द्र। अब हमको इसको संयुक्त करना है, तो व पर बड़ी ई का जब स्वर मिलेगा, दीर्घ स्वर जब मिलेगा, तो ये बन जाएगा वी। तो बन जाएगा क्या? कवींद्र यानी कवींद्र। इसी प्रकार से रवींद्र आदि ऐसे शब्दों को हम बना लेंगे। अब बड़ी ई और छोटी ई का उदाहरण मिलाकर देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे योगींद्र, तो ये बनता है योगी और इंद्र से। यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी ई है, यानी दीर्घ ई है और ह्रस्व ई है। ये दोनों मिलकर भी बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई बनेंगे। क्या बच गया यहाँ पर? योग, ई और द्र। अब इसको हम जोड़ देते हैं। ग पर, ग चूंकि हलंत है, यहाँ पर स्वर का अभाव है, किंतु हमने संधि करके स्वर को पा लिया है। अब हम इसको कह सकते हैं योगींद्र, योगींद्र बन गया। इस प्रकार अगले उदाहरणों को देखते हैं। नदीश, नदीश न दीश, नदीश। यहाँ पर है नदी धन ईश, नदीश। इस प्रकार से हम उदाहरणों को पहचान सकते हैं। अब ऊ वाले उदाहरणों को देखते हैं। जैसे अ का हमने उदाहरण देख लिया, ई का देख लिया, अब ऊ के उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऊ और ऊ ये दोनों मिलकर बड़ी ऊ यानी कि दीर्घ ऊ बन जाएंगे। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे है भानुदय, यहाँ पर दो शब्द है, एक है भानु और एक है उदय। चूंकि यहाँ पर अंतिम स्वर क्या है? ऊ, और यहाँ पर पहला स्वर क्या है? ऊ। इन दोनों की संधि हो रही है। चूंकि दोनों समान स्वर हैं, इसलिए यह बड़े यानी कि दीर्घ ऊ बन जाएंगे। अब इसके पहले हमको देखना कि बचता क्या है? भान। स्वर को हमने निकाल के संधि की है, तो बच जाएगा भान। और इधर किसका संधि नहीं हुआ था? इन दोनों का। इसको ले लेते हैं द। अब क्या बन जाएगा? न को स्वर नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसको अब स्वर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा नु, भानुदय बन गया हमारा शब्द भानुदय। अगले उदाहरण को देखते हैं ऊ और ऊ के योग से। जैसे बड़ी ऊ हो और छोटा ऊ हो तो दीर्घ कैसे होता है? जैसे वधूत्सव, ये शब्द है।
अगर हम इसको अलग अलग करें तो यहाँ पर दो शब्द हमारे सामने आएंगे, एक है वधू और एक है उत्सव। तो यहाँ पर अंतिम स्वर क्या है, दीर्घ ऊ, और यहाँ पर ह्रस्व ऊ, छोटी ऊ। इन दोनों की संधि होगी तो जब दो समान स्वर होंगे तो वे दीर्घ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ी ऊ यानी कि दीर्घ ऊ। अब इसके पहले जिनकी संधि नहीं हुई है वो क्या बच जाते हैं, वध, ऊ और सव। अब हम इसको संयुक्त कर देते हैं, बन जाएगा हमारा वधूत्सव। हमने इस शब्द को सिद्ध कर लिया कि इसमें दीर्घ संधि कैसी है। इस प्रकार अब दीर्घ से दीर्घ का उदाहरण देख लेते हैं। ऊ में जैसे दीर्घ ऊ और फिर दीर्घ ऊ, दो समान स्वर हैं इसलिए दीर्घ ऊ ही होगा। अब उदाहरण कैसा इसका होगा, जैसे भू ऊर्जा। यहाँ पर भी बड़ी ऊ है और यहाँ भी बड़ी ऊ है यानी दीर्घ दीर्घ है, फिर भी चूंकि समान है इसलिए दीर्घ ऊ ही होंगे। यहाँ पर बचता है भ, चूंकि स्वर को हमने ले लिया संधि के लिए तो बच जाएगा भ, स्वरहीन भ, उसमें हलंत होगा। अब इधर बचता क्या है, जा। अब इसको हम संयुक्त कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, भ को ऊ का स्वर मिल जाएगा, हो जाएगा भू, और इधर बचता है जा, बन गया हमारा शब्द भूर्जा। भू की ऊर्जा, धरती की ऊर्जा। ये था दीर्घ संधि का एक उदाहरण। इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं स्वर संधि के अगले वीडियो में। धन्यवाद।